नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन न्यूज 10। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। आपको बता दें कि यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंची थी और यहां पर शनिवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम में जनता दरबार लगा। मौके पर मौजूद अधिकारियों को भी सीएम ने यहां पर निर्देश दिया है कि यहां पर किसी के साथ न्याय होना चाहिए। जनता दर्शन में यहां पर बड़ी संख्या में जमीन जायदाद और साथ ही इलाज के मामले सामने आए। मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में आपको बता दें कि मौजूदा अधिकारियों को भी जमीन की समस्या का समाधान जल्द से जल्द करने के निर्देश जारी किए। साथ ही इलाज के लिए धन की मांग को लेकर भी आए लोगों पर विशेष ध्यान देने की बात कही है। उन्होंने यहाँ पर अधिकारियों से कहा आगे बढ़कर वो यहाँ पर सुनिश्चित करें कि यहाँ पर किसी भी व्यक्ति का इलाज धन के अभाव में रुक ना पाए। और चलिए बात करेंगे सहारनपुर की। नगर निकाय चुनाव की यहां पर घोषणा कभी भी हो सकती है। इसी को लेकर सभी पार्षद प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, चुनावी मैदान में उतरे हैं। और साथ ही अगर बात करें तो यहां पर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की, तो नगर निगम वार्ड 64 के प्रत्याशी तंजीम नवाज ने भी अपने चुनाव का आगाज करते हुए मंडी समिति रोड पर पीर वाली गली के एक बैंकेट हॉल में यहाँ पर अपनी समर्थकों के साथ एक बैठक का यहाँ पर आगाज किया है और जिसमें बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों ने पहुंचकर तंजीम नवाज को भरपूर प्यार और साथ ही दुआओं से नवाजा। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि यहाँ पर क्षेत्रवासियों ने यहाँ पर भारी मतों से जीतकर नगर निगम पहुंचाने का भी वादा किया। पार्षद प्रत्याशी तंजीम नवाज ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है मौजूदा पार्षद ने पिछले 5 सालों में कोई भी काम नहीं करवाया और इतना ही नहीं, यहाँ पर मैंने समाज सेवी के रूप में यहाँ पर बहुत कार्य करवाए हैं और यही कारण है कि यहाँ पर मुझे चुनावी मैदान में उतरना पड़ रहा है। वहीं उसके सहयोगी वार्ड 65 के यहाँ पर मौजूदा पार्षद शाहिद कुरैशी ने भी यहाँ पर उनका भरपूर समर्थन करते हुए कहा कि यहाँ पर सभी को अपना समर्थन देना चाहिए। जी, तो क्या कुछ मुद्दे लेकर आप गए चुनाव मैदान? मुद्दा हमारा कुछ नहीं है। मुद्दा तो अपने क्षेत्र का विकास और सबके साथ हमदर्दी, और सबसे बड़ा मुद्दा हमारा यह है कि हम सारी योजनाएं, सारी सुविधाएं अपने क्षेत्र में देंगे। जितना नगर निगम से संबंधित जितना काम है, उसके अलावा जितना शिक्षा से संबंधित काम है, शिक्षा में भी चाहे हम छोटे छोटे सुविधा केंद्र खोल लेंगे और सबको शिक्षा देंगे। 5 साल में मौजूदा पार्षद यहाँ पे रहे हैं, आपको क्या लगता है अपने 5 साल में क्या अधिकारी आपको चुनाव मैदान में उतरना पड़ा? अरे उन्होंने बहुत ज़्यादा काम कर लिए। पूरे 5 साल में 8 काम नगर निगम से करे, बाकी 4 हमने मंजूर कराए, 8 उन्होंने कराए, 12 काम पूरे नगर निगम में 12 काम हमारे नगर निगम से वार्ड 64 में हुए। अभी भी क्योंकि बाकी फर्जी पत्थर तो बहुत सारे लग गए, फर्जी पत्थर बहुत सारे लगे और मुझे शक हो रहा है कि कोई और घोटाला तो नहीं है। हमें शक है कि कोई और घोटाला तो नहीं हुआ, क्योंकि जो इतने तिलमिला रहे हैं जगह जगह। एक अभी मीटिंग हो रही थी एक जगह, वहाँ चिल्ला कह रहे थे हम FIR करावेंगे। FIR तो इनकी होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने फर्जी सरकारी अमले को इस्तेमाल किया। इनकी FIR होनी चाहिए हमारी की बजाय। अगर बात करें इस वार्ड में इतने सारे जो है प्रत्याशी हुए हैं, आप किससे टक्कर मारते हैं? इस वार्ड में तो और कोई प्रत्याशी नहीं है, नूर आलम और हम हैं। तजम्मुल हसन थे, तजम्मुल हसन हमारी सरपरस्ती कर रहे हैं और हमारे साथ शाना वशाना होकर के वो चुनाव लड़ाना काम कर रहे हैं। जी शायद साहब, आप मौजूदा पार्षद हैं पैसे वार्ड, आज आप तंजीम नवाज के साथ हैं तो आपका मिले जुले सकते हैं। तंजीम नवाज में आपने क्या देखा ऐसा जो आप उनके साथ में जुड़े हुए हैं? ऐसा है, सबसे पहली बात तो हमारे में प्यार मोहब्बत अल्लाह ताला ने इतना गहरा कर दिया है। आज पिछली योजना में भी तंजीम भाई ने मुझे इलेक्शन लड़ाया है। आज तंजीम भाई सेक्टर 63 से 64 से लड़ रहे हैं, तो इंशाल्लाह हर तरीके से हम तंजीम नवाज के साथ हैं। हर तरीके से तंजीम भाई बहुत अच्छी शख्सियत है, काम कराने का अधिकारियों से तरीका जानते हैं बहुत बढ़िया से। हमने भी जो काम किए तंजीम भाई को लेके साना बसाना हमारी साथ खड़े रहे, इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। आप 5 साल पार्षद रह चुके हैं, ये पार्षद उससे पहले समाज के भी थे, तो क्या उम्मीद रखते हैं कि जब ये पार्षद बन के नगर निगम में आते हैं
क्या कुछ कार्य अपने क्षेत्र के लिए करेंगे? देखिए, जनता की खुशनसीबी होगी इंशाअल्लाह। तंजीम जैसा नवाज अगर चुन के नगर निगम में भेजेंगे, इंशाअल्लाह उनके सेक्टर का विकास होगा। ये मैं इंशाअल्लाह जनता से वादा करता हूँ। किसी बात में अगर हल्का पड़े तंजीम भाई तो शाहिद का गिरबान पकड़ लेना। इंशाअल्लाह हर तरीके से तंजीम नवाज खड़े उतरेंगे, क्योंकि मैं अपने भाई को जानता हूँ। के बाद भी जो आपके समर्थन है उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? एक तरफा सबको संदेश दे दिया है और दे देंगे इंशाअल्लाह। सब तंजीम नवाज की साथ है, शाहिद भाई की टीम और तजम्मुल भाई की, हाफिज अशरफ साहब की भी पूरा परिवार, सब एक तरफा इंशाअल्लाह तंजीम भाई नवाज के साथ है। सब इंशाअल्लाह सब साथ है तंजीम भाई की। और चलिए बात लखनऊ की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित यहाँ पर विद्यालयों के शिक्षकों और साथ ही शिक्षा मित्रों के अनुदेशकों और साथ ही यहाँ पर शिक्षणेतर कर्मचारियों के लिए यहाँ पर जो है कैशलेस सामूहिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी की यहाँ पर सुविधा लागू कर दी गई है। ये सुविधा यहाँ पर पूरे परिवार के लिए है, जिसमें यहाँ पर पति पत्नी, आश्रित 2 बच्चे और साथ ही आश्रित माता पिता सम्मिलित होंगे। बीमा पॉलिसी की यहाँ पर राशि 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख और साथ ही 10 लाख रुपए है, जिसे यहाँ पर पॉलिसी के धारकों को यहाँ पर स्वेच्छा से ही चुनना होगा और उसी अनुरूप यहाँ पर वार्षिक प्रीमियर का भी भुगतान करना होगा। और चलिए बात करेंगे अब पूर्वोत्तर रेलवे की। आपको देखिए यहाँ पर पूर्वोत्तर रेलवे की बुकिंग क्लर्क ने यहाँ पर मथुरा निवासी तुंगनाथ चतुर्वेदी से यहाँ पर टिकट पर 20 रुपए अतिरिक्त ले लिए थे। उसने यहाँ पर जिला उपभोक्ता आयोग मथुरा में इसके लिए 21 साल तक रेलवे से यहाँ पर जो है केस लड़ा है। आयोग ने यहाँ पर 5 अगस्त 2022 को यात्री के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि पूर्वोत्तर रेलवे 1 महीने के भीतर यात्री को 20 रुपए पर 12% प्रतिवर्ष की दर से यहाँ पर हर्जाना और साथ ही मानसिक पीड़ा के लिए 15,000 रुपए यात्री को भुगतान करें। पूर्वोत्तर रेलवे ने यहाँ पर इसके खिलाफ 29 नवंबर 2022 को राज्य उपभोक्ता आयोग लखनऊ में यहाँ पर अपील की है। और दिल्ली नगर निगम चुनावों का रोमांच अभी भी बरकरार है। पार्षदों के यहाँ पर चुने जाने के बाद से ही बताया जा रहा है कि महापौर पद के लिए राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मची हुई है। नतीजों के 2 यहाँ पर दिन के बाद से ही कांग्रेस से चुने गए 2 पार्षदों ने आपका दामन थाम लिया था। अब इन्हीं पार्षदों ने घर वापसी करते हुए फिर से कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। कांग्रेस से यहाँ पर चुने गए जो है ब्रजेपुरी वार्ड के पार्षद नाजिया खातून और साथ ही मुस्तफाबाद वार्ड से जीत दर्ज करने वाली पार्षद सबीला बेगम ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी और 24 घंटे में ही उन्होंने वापस कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। और चलिए बात अब करेंगे पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में दबाव देखा जा रहा है और ये यहाँ पर फिसल कर अब $80 के भी नीचे चला गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर ब्रेंट कार्ड का भी भाव $76.10 और साथ ही यहाँ पर WTI क्रूड की भी यहाँ पर कीमत $71.02 पर है। हालांकि यहाँ पर कच्चे तेल की कीमत में बदलाव का असर भारत में पिछले कुछ समय से देखने को नहीं मिल रहा है। सरकारी तेल कंपनियों की यहाँ पर ओर से शनिवार को पेट्रोल डीजल के दाम जारी कर दिए गए हैं। पेट्रोल डीजल की यहाँ पर कीमत में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। और चलिए बात अल्मोड़ा की करेंगे। आप तो देखिए यहाँ पर अल्मोड़ा में आम आदमी पार्टी यूथ विंग ने भी अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर वीआईपी का नाम उजागर करने की भी मांग की। आम आदमी पार्टी यूथ विंग जिला अध्यक्ष अल्मोड़ा दानिश कुरैशी ने यहाँ पर उनके नेतृत्व में आप कार्यकर्ताओं ने अंकिता भंडारी मामले की सीबीआई जांच और वीआईपी का नाम उजागर करने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने यहां पर अल्मोड़ा गांधी पार्क में भी प्रदर्शन किया। तमाम जनप्रतिनिधियों के लिए यहां पर चूड़ियां भेजी हैं। जल्द मांग पूरी न होने पर सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने की चेतावनी दी। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को एक बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली, एनसीआर और साथ ही उत्तर प्रदेश में गांजा सप्लाई करने वाले गिरोह के 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश से इनोवा में गांजा लाते थे और पुलिस को यहां पर चकमा देने के लिए शातिर कार में आगे युवती को बैठाकर लाते थे।
दिल्ली पुलिस की यहां पर अपराध शाखा ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर सीमापुरी के हिस्ट्री शीटर और साथ यहां पर युवती समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से यहां पर इनोवा में गांजा लाकर दिल्ली एनसीआर में सप्लाई करने का लंबे वक्त से काम कर रहे थे। चमोली जिले के मुख्यालय गोपेश्वर में आज चलिए बात कर लेते हैं, जहां पर जो है मीट मार्केट के पास चल रहे अवैध गो सदन में भी यहां पर कई गायों की ठंड या फिर अन्य कारणों से मरने का मामला सामने आ रहा है। अवैध रूप से यहां पर संचालित हो रही यहां पर गौ सदन में मवेशियों को इस कड़कड़ाती ठंड में खुले आसमान के नीचे रखा जा रहा है, जहां पर उनके खाने पीने के लिए कोई भी उचित व्यवस्था नहीं है और जिसकी वजह से यहाँ पर कई गायों को भी जो है उनके मरने का मामला सामने आ रहा है। प्रशासन की संज्ञान लेने के बावजूद भी अवैध रूप से गौ सदन चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। जो मवेशियों के लिए बात आई है, आपने अभी देखा होगा अभी न्यूज चैनलों में भी, और हमारे जो नगर क्षेत्र में अवैध जो गौ सदन के नाम से जो गौ सदन चल रहा है, सारी मवेशियां देखो गांव-गांव से आकर के मवेशियां वहां पर वो जो महिला है गौ सदन के नाम पे मवेशियों को लेकर आ रही है। तो हमारे नगर क्षेत्र के जानवर है वो तो आए दिन पूरे नगर क्षेत्र में घूम रही है। जो हमारा गौ सदन के नाम पर हमने नगर पालिका का बना हुआ है, हमारा यहाँ पर एक लीसा बैंड के नीचे बना हुआ है, वहाँ पर जिसको नियुक्त कर रखा था हमने पूर्व, मुझे इतना पता नहीं है, पूर्व में अध्यक्ष जी ने किसी को रखा था, उसके लिए वहाँ पर हम चारे की व्यवस्था करते थे। हमने टीन सेट वहाँ पर बना रखा है, वहाँ पर हम पानी की व्यवस्था हमने कर रखी है। उत्तराखंड में अभी चुनाव काफी दूर है, लेकिन यहाँ पर जो है दल बदल की राजनीति भी अभी से देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि आगामी निकाय चुनाव से पहले ही यहाँ पर पार्टी के वफादार सिपाही पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर काशीपुर की ग्राम गुलेरिया में आयोजित बीजेपी के कार्यक्रम में यहाँ पर कांग्रेस के पूर्व सिपाही जावेद चौधरी ने यहाँ पर सैकड़ों मुस्लिम समुदाय के साथ कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। जावेद चौधरी का यहाँ पर कहना है कि कांग्रेस की नीतियों को उन्होंने उजागर किया और उनकी नीतियों को ठीक नहीं समझा, इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नीतियों और साथ ही विकास कार्यों को देखकर उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। देखिए, निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी का जो मंत्र है, और चलिए बात लक्सर की करेंगे। आपको बता दें कि लक्सर भूर्नी मार्ग पर बस और साथ ही मोटरसाइकिल की यहां पर जोरदार भिड़ंत हुई है। बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। लक्सर पुलिस क्षेत्राधिकारी विवेक कुमार ने बताया कि लक्सर भूर्नी मार्ग पर डिग्री कॉलेज के पास शादी की बस और साथ ही मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ था। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है भूर्नी गांव निवासी मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी। एक घायल हुआ जिसका इलाज चल रहा है। मार्ग पर डिग्री कॉलेज के पास एक एक्सीडेंट हुआ है। बारात की जो बस थी और उसके बीच में और एक मोटरसाइकिल सवार के बीच में एक्सीडेंट हुआ है। उसमें जो मोटरसाइकिल सवार भूर्नी निवासी हैं उनकी मौके पर मृत्यु हो गई है और जो उनके साथ जो सवारी थी वो घायल हो गई। उपचार के बाद उनको जो है भेज दिया गया है। इस संबंध में बस को जो है कब्जे पुलिस ले लिया गया है और अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। उत्तराखंड डेयरी विकास विभाग के निदेशक निबंधक संजीव कुमार ने नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लालकुआं में अत्याधुनिक दुग्ध प्लांट के लगाने वाले यहां पर स्थान का भी निरीक्षण किया और इस दौरान जमीन के यहां पर नपाई का भी काम किया गया। इस दौरान उनके साथ दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बारा भी यहां पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि यहां पर जो है लालकुआं पहुंचे उत्तराखंड डेयरी विकास विभाग के निदेशक निबंधक संजय कुमार ने नैनीताल दुग्ध संघ में यहाँ पर बनाने जा रहे करीब 1.5 लाख लीटर दैनिक क्षमता डेयरी प्लांट के स्थान का निरीक्षण किया है। हमारे बीच में हमारे निबंधक डेयरी एवं निदेशक सहकारिता श्रीमान संजय खेतवाल जी ने नए प्लांट के लिए पूरे इंजीनियरों और अपने अधिकारियों के साथ पूरी लोकेशन को देखा है और पूरी जमीन की नापजोख कराई है। तो मुझे संस्था की ओर से माननीय निबंधक और निदेशक महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि पूरी तीव्रता से आप सरकार द्वारा चलाई योजनाओं को धरातल में लाने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही मैं पुनः आभार प्रकट करना चाहता हूँ अपने दुग्ध विकास मंत्री माननीय सौरभ ओखोना जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी का कि नैनीताल दुग्ध संघ के
सहित पूरे जनपद के उत्पादों के खिलाफ सभी लोग इतने गंभीर हैं और उनके द्वारा सरकार द्वारा निर्देशित किया है कि फरवरी माह से हर हालत में इसका कार्य प्रारंभ हो। लगभग इसमें 61 करोड़ की योजना तो वर्तमान में स्वीकृत है, बाकी विस्तार के लिए भविष्य में उसका विस्तार भी होगा। तो उस चूंकि नया डेयरी प्लांट बनना है तो उसके लिए हम आज जगह देखने के लिए आए थे कि कहाँ उपलब्ध है। तो उसका निरीक्षण किया गया प्लांट के अंदर, फैक्ट्री के अंदर में। तो ये जहाँ पे हम खड़े हैं लगभग हमारे पास पर्याप्त जमीन यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि हमको नया डेयरी प्लांट बनाने के लिए आवश्यकता है, उससे अधिक हमारे पास पर्याप्त है। तो ये जमीन का चिन्हीकरण करके अब इसमें जो हमारे एक्सपर्ट संस्थाएं हैं, कंसल्टेंट हैं, वो आके अपना बहुत अग्रतर कार्रवाई करेंगे, जिसमें लेआउट का प्लान बनाना, सॉइल टेस्टिंग करना, ये प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू हो जाएगी, बल्कि विदिन 1 वीक में ये वाली प्रक्रिया हम शुरू कर देंगे। पंजाब में आतंकी हमला होने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर आतंकियों ने शुक्रवार को आधी रात बताया जा कि तरनतारन की सरहाली थाने को निशाना बनाते हुए रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। हमले की यहाँ पर जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। जानकारी के मुताबिक कई वरिष्ठ अधिकारी सुबह मौके पर पहुंचे, लेकिन पुलिस अभी कुछ भी बताने को तैयार कर। आपको बता दें कि यहाँ पर हमले के तार पाकिस्तान में बैठे खालिस्तानी समर्थित आतंकी संगठन से जुड़े बताए जा रहे हैं। रात करीब 1 बजे जो है रॉकेट थाने पर दागा गया था। साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर लोहे के गेट से टकराकर और साथ ही थाने में बने यहाँ पर सांझ केंद्र में गिरा। इससे यहाँ पर भवन की खिड़कियों के जो है शीशे टूट गए थे और हमले के दौरान थाना पर भारी प्रकाश सिंह के अलावा 8 पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे। और विलास बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।